नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू सिन्हा अपने YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं गणेश चौथ के बारे में। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिहार में इसे माघ चौथ बोलते हैं या गणेश चौथ बोलते हैं, तो यूपी में इसे संकष्टी चौथ बोलते हैं या सकट चौथ बोलते हैं। आइए जानते हैं इसका महत्व क्या है और 2025 में गणेश चौथ कब मनाई जा रही है। तो दोस्तों, 2025 में 17 जनवरी दिन शुक्रवार को गणेश चौथ मनाई जा रही है। और इसका क्या महत्व है, तो मैं इसे बता दूं कि इसमें पूजा जो है वो गणेश भगवान की होती है। हम अपने बच्चों की लंबी उम्र की, दीर्घायु की कामना करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो गणेश भगवान थे वो बहुत ही तीव्र बुद्धि के देवता थे। तो हमारी यही कामना रहती कि हमारे बच्चे भी बहुत तीव्र बुद्धि के हों, अच्छे संस्कार के हों, स्वस्थ हों, लंबी उम्र हो उनकी। और यही कामना के साथ हम गणेश चौथ की पूजा करते हैं। अब हम जानते हैं इस साल जब गणेश चौथ शुक्रवार को है तो नहा खा बृहस्पतिवार को होगा। तो ऐसे में महिलाएं जो हैं वो अपने बाल धुले या नहीं धुले। ऐसी मान्यताएं हैं दोस्तों कि अगर कोई व्रत है तो आप है ना, व्रत का नियम का पालन करती हैं और आप वो सारे नियम करती हैं जो आपको उस दिन करने चाहिए। पर कुछ घरों में ये मान्यता है, जैसे कि इस बार शुक्रवार को व्रत है तो बृहस्पतिवार को नहा खा होगा, तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बुधवार को ही बाल धुल लेंगी और बृहस्पतिवार को न धुलेंगी। बाकी जो नियम है वो सारे नियम करेंगी। तो आइए जानते हैं कि हमें नहा खा के दिन कैसे खाना खाना चाहिए। हमें बहुत ही सात्विक भोजन करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज के खाना खाना चाहिए। इसके दो कारण हैं। अगर आप धार्मिक मान्यताओं से देखें तो लहसुन प्याज जो है वो हमारी तामसिक भोजन है, और अगर इसे साइंस की दृष्टि से देखें तो ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। तो किसी भी व्रत को करने से पहले अगर आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है तो आपको व्रत करने में बहुत ही इसकी मदद मिलती है। अब इसकी पूजा विधि क्या है दोस्तों, इसमें दो जगह पूजा की जाती है। एक तो आपके घर में, जो कि जहाँ आपकी पूजा स्थल है वहाँ करें, वहाँ एक चौकी बिछाएं, वहाँ भगवान गणेश की मूर्ति रखें। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, जो भगवान को ज़रूर ही अर्पित करनी चाहिए, प्रसाद के रूप में उन्हें चढ़ानी चाहिए। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि क्या है। सबसे पहले भगवान का गणेश भगवान का प्रिय जो फूल है वो गेंदा का, तो गेंदे का फूल तो उन्हें अवश्य चढ़ाएं। दूर्वा चढ़ाएं, उन्हें बेर चढ़ाएं, बेर भी उन्हें बहुत काफ़ी पसंद है। और जो हमारे तरफ शकरकंद है कहते हैं, आज के दिन उन्हें बहुत ही प्रिय है और उसे चढ़ाएं। गाजर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि इन सब चीज़ों को भोग लगाने से भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो जो ये सब चीज़ें गणेश भगवान की बहुत प्रिय चीज़ों में से एक है। इस पूजा में काले तिल की बहुत महत्व है। जो भगवान गणेश जी को है वो काले तिल की लड्डू चढ़ती है, कहीं कहीं पहाड़ बनती है। पहाड़ जो है वो दोस्तों चावल के आटे, गुड़ और काले तिल से मिलके बनती है और ये भगवान को ज़रूर से अर्पित की जाती हैं। तो इस पूजा में काले तिल का बहुत ही महत्व है। अब बात करते हैं दूसरी जगह हम इन्हें कहाँ पूजा करते हैं, तो दूसरी जगह हम जो है वो चंद्र को देख के अर्घ देते हैं। और इस बार चंद्र उदय का समय 9:09 रात्रि से लेके 9:32 रात्रि तक है। तो दोस्तों इसी समय में चंद्र जो है उदय होंगी और हमें इन्हीं समय के बीच रहते हुए चंद्र को अर्घ देनी है। और चंद्र को अर्घ कैसे देते हैं, तो इसमें जो है वो माँ जो है अपने आंचल में फल लेती हैं और जो बच्चे होते हैं वो उसमें जल देते हैं और भगवान से लंबी उम्र की कामना करते हैं, जो माएँ होती हैं अपने संतान के लिए। अब हम जानते हैं कि इसकी पारण विधि क्या है। जैसे चौथ होता है तो हम दिन भर निर्जला रहते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन जब चंद्र को अर्घ दे लेते तो उसके बाद हम पारण करते हैं। और पारण में हम जो है वो फल ही खाते हैं, जैसे कि आप दूध केला खा सकती हैं या शकरकंद दूध खा सकती हैं, साबूदाने की खीर खा सकती हैं, फल खा सकती हैं, लेकिन अन्न नहीं खा सकती है, नमक नहीं खा सकती, क्योंकि इसके पारण जो है उसमें हम लोग फलाहारी ही करते हैं दोस्तों। अब बात आगे लेके चलते हैं। बस कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था और शंका थी कि क्या जो इस बार पहली बार व्रत करना चाहते हैं कर सकते हैं दोस्तों, तो हाँ बिल्कुल नहीं, बेफिक्र होके आप कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है वो अधिक मास नहीं लगा है।
और हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू में जो मान्यताओं के अनुसार हमारे जो कैलेंडर है वो होली के बाद से चेंज हो जाते हैं। तो इस बार अधिक मास नहीं है दोस्तों, तो आप है ना इस बार पूजा कर सकती है, जो लोग पहली बार ये पूजा अर्चना करना चाहती हैं। बहुत सारे लोगों के ये मन में सवाल थी कि क्या जिन्हें संतान नहीं है वो ये पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगी, हमारी तरफ तो यही मान्यता है कि जब जिनके बच्चे हो जाते हैं वो तभी इस पूजा को करते हैं। ऐसे ये पूजा है, अपनी अपनी मान्यता है, आप कर सकती हैं इसमें, क्योंकि भगवान की पूजा अर्चना सब करते तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप देख लीजिए आपके घर में क्या होता, आप उसके अनुसार ये पूजा कर सकती हैं दोस्तों। अब आगे इस वीडियो को लेके चलते हैं और बात करते हैं कि बहुत सारी महिलाओं का ये भी सवाल था कि दीदी संतान जो है, बहुत जगहों पे अगर बेटी है तो नहीं कर सकते हैं, या तो मैं तो यही कहूँगी कि संतान कोई भी होता है, संतान संतान ही होता है, इसमें फ़र्क नहीं होता है कि ये बेटा या बेटी। आप संतान है तो आप कर सकती हैं बेझिझक, और आपको या मुझे किसी को भी अगर संतान है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है ये व्रत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।